सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत न्यूज चैनल। पूर्वी जिला द्वारा कुछ ही घंटों में हत्या का मामला सुलझाया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की संपत्ति यानी अपराध में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई। सूचना और कार्रवाई 25 से 26 जनवरी की मध्य रात्रि को जीडी नंबर 4A के माध्यम से एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें एक शव के बारे में बताया गया जो जलकर मर चुका था। घटनास्थल यानी सड़क किनारे शिवाजी रोड, खोरा रोड, अंबेडकर चौक से केरला पब्लिक स्कूल, IFC पेपर मार्केट गाजीपुर के बीच पहुंचने पर पता चला कि 20 से 35 साल की उम्र की एक महिला की लाश जलकर मरी हुई है। जली हुई डीबी एक सूटकेस में रखी हुई थी, जो भी जली हुई थी, लेकिन उसका निचला हिस्सा और स्टील का हैंडल दिखाई दे रहा था। क्राइम FSL टीम को मौके पर बुलाकर मुआयना कराया गया। स्थानीय जांच की गई और शव को LBS अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया। स्थानीय जांच और CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। तदनुसार FIR संख्या 53/25 दिनांक 26 जनवरी को धारा 103, 1, 238, 3, 5 BNSPS गाजीपुर दिल्ली के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। कार्य और टीम घटना की गंभीरता को देखते हुए 4 टीमों का गठन किया गया। टीमों में शामिल थे टीम A पुलिस स्टेशन गाजीपुर के कर्मचारी यानी इंस्पेक्टर निर्मल कुमार झा, SHO गाजीपुर इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त, इंस्पेक्टर चार्ज श्री तिलक चंद भिष्ट, SCP मधु बिहार के नेतृत्व में। टीम B एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड इंचार्ज इंस्पेक्टर अरुण कुमार का स्टाफ सुश्री नित्य राधा कृष्णा ACP ऑप्स के नेतृत्व में। टीम C स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक का स्टाफ सुश्री नित्य राधा कृष्ण ACP ऑप्स के नेतृत्व में। टीम D AATS का स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर पवन यादव सुश्री नित्य राधा कृष्ण ACP ऑप्स के नेतृत्व में। इन टीमों ने श्री विनीत कुमार एडिशनल DCP फर्स्ट ईस्ट की देखरेख में और मेरे समग्र पर्यवेक्षण के तहत काम किया गया था। उन्हें आरोपियों की पहचान करने के लिए आगे और पीछे दोनों तरफ CCTV फुटेज की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था। CCTV फुटेज के आधार पर एक टैक्सी कार को ट्रैक किया गया और ANPR विवरण, मोबाइल नंबर आदि का उपयोग करके कार के मालिक के सभी विवरण प्राप्त किए गए। अधिक प्रयासों और तकनीकी और मैनुअल सूचनाओं के सावधानी पूर्वक विश्लेषण के माध्यम से टीमों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अपराध करने में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी सूचना और त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्वी जिले की विभिन्न टीमों यानी PS गाजीपुर एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड, स्पेशल स्टाफ और ATS को इस पर काम करने के लिए निर्देशित किया गया। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों का परिचय पहले हैं अमित तिवारी, निवासी SBI बिल्डिंग, 3री मंजिल, मंगल बाजार रोड, खोड़ा कलोनी, गाजियाबाद, UP। स्थायी पता है खसरा नंबर 2020 शिव ग्लोबल सिटी, 4th मेन रोड, डेयरी स्कैनर, PS बादलापुर, दादरी, गौतम बुद्ध नगर। उम्र 22 वर्ष, शिक्षा 12वीं, रोजगार टैक्सी ड्राइवर। दूसरे हैं अनुज कुमार उर्फ भोला, निवासी करण विहार, खोड़ा कलोनी, जिला गाजियाबाद, UP। आयु 20 वर्ष, शिक्षा 8वीं, रोजगार वेल्डिंग मैकेनिक। पीड़िता शिल्पा पांडे उर्फ रानी। पीड़िता की पहचान शिल्पा पांडे उर्फ रानी के रूप में हुई, जो आरोपी की चचेरी बहन है। मकसद है, आरोपी अमित तिवारी पीड़िता का रिश्तेदार था और नवंबर 2024 से खोड़ा कॉलोनी UP में उसके साथ रह रहा था। पीड़िता आरोपी की रिश्तेदार थी और उसने उस पर दबाव बनाया कि वह अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए साथ रहे। इसके अलावा पीड़िता उसे और उसके परिवार को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दे रही थी। एक अन्य आरोपी अनुज शर्मा उर्फ भोला उर्फ पव्वा को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने साजिश के तहत पीड़िता का DB नष्ट करने में उसकी मदद की। बरामदगी पहले हैं अपराध में इस्तेमाल की गई कार। अभिषेक धारिया IAS पुलिस उपायुक्त पूर्वी जिला दिल्ली IPS के तहत। संवाददाता चीफ एडिटर गंगाराम की खास खबर। कल तकरीबन 4:10 पे थाना गाजीपुर पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में एक PCR कॉल हमें रिसीव होती है, जिसमें ये बताया जाता है
कि एक व्यक्ति को जलाकर उसको डंप कर दिया गया है। इस कॉल के बाद तुरंत मौके पे हमारी पीसीआर टीम और लोकल थाने की टीम पहुंचती है और वहां पर ये पता लगता है कि एक बॉडी है जो कम्प्लीटली जल चुकी है। उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है और उस बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था एक्सेप्ट उसकी जो बेसिक चार्ट बॉडी थी। इमीडिएटली इसके बाद मौके पे बाकी हमारी टीम पहुंचती है। शिनाख्त करने के लिए हम क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पे भेजते हैं। वहाँ से हम वाइटल एविडेंसेस और क्लूज जो हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं। तुरंत इसके बाद थाना गाजीपुर में एक एफआईआर अंडर सेक्शन 1031-238-3/5 BNS यानी कि मर्डर डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस के तहत हम एफआईआर इसमें तुरंत दर्ज करते हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए जिले की मल्टीपल टीम्स को इमीडिएटली गठित किया जाता है, जिसमें 4 टीमें होती हैं, 3 ऑपरेशंस की, इंस्पेक्टर जितेंद्र, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, उनके साथ एक टीम है, इंस्पेक्टर ATS पवन यादव, उनके साथ एक टीम आती है और इंस्पेक्टर ANC अरुण, उनके साथ एक टीम हम गठित करते हैं। साथ ही साथ लोकल पुलिस स्टेशन गाजीपुर की इंस्पेक्टर निर्मल, उनके तहत हम एक टीम गठित करते हैं। इन दोनों ही टीमों को ACP ऑप्स नित्या और ACP मधुबिया तिलक साहब लीड करते हैं। इनिशियली हमारे पास किसी भी तरह के कोई क्लूज नहीं होते हैं क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं होते हैं, ना कोई मोबाइल, ना कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक जला हुआ सूटकेस और चार्ट बॉडी हमारे पास मौके पे मिलती है। इसके बाद हम मल्टीपल टीम्स जो हमारी गठित करते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू करती हैं। CDR एनालिसिस, डंप एनालिसिस, CCTV एनालिसिस, सभी के ऊपर हम एक साथ काम करते हैं। इसके बाद हमें ये पता लगता है कि तकरीबन 1-1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये घटना घटित होती है। CCTV के माध्यम से हम कई सारे जो संदिग्ध व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे जो मूव करते हैं, गाड़ियां और व्यक्ति, उनको हम जीरो डाउन करते हैं। इसमें तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां हैं जिनको हमने जीरो डाउन किया था और फाइनली एक गाड़ी जिसका नंबर है Hyundai Verna UP 16ET 0329, इस गाड़ी को हम जीरो डाउन करते हैं। जितनी भी मैंने आपको गाड़ी बताई, हर एक गाड़ी के ऊपर एक पर्टिकुलर टीम्स हम डिप्लॉय करते हैं और उसको एंड टू एंड उसकी एनालिसिस करते हैं कि वो वहाँ पे किस गए, क्यों थी, क्या था और उसके बाद उनके आगे क्या कार्रवाई थी। जो एक ये पर्टिकुलर गाड़ी थी, जब इसका हमने डिटेल्स निकाला, इसकी ओनरशिप निकाली, तो इसमें एक व्यक्ति है जो लोनी में रहता है, उसके पास हम पहुंचते हैं। वो ये बताता है कि उसने ये 2 महीने पहले गाड़ी किसी अमित नाम के व्यक्ति को जो है बेच दी थी। उसकी डिटेल्स हमें वहाँ से मिलती है। फिर हम अपने टेक्निकल सर्वेलेंस इस पे माउंट करते हैं और फाइनली जो अमित है इसको हम ग्रेटर नोएडा के पास से इसको घर से इसको हम बेसिकली एप्रीहेंड करते हैं। इनिशियली ये कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में जब इसको सस्टेन्ड इंटेरोगेट किया जाता है और साथ ही साथ हमारी जो टेक्निकल हमारे पास एविडेंसेस और साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, इसके साथ हम इसको कोलैबोरेट करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होकर ये बताता है कि ये जो हत्या है ये इसी ने की है। इसमें जो विक्टिम डिजीज है उसका नाम है शिल्पा पांडे, इनकी उम्र 22 साल है। ये बेसिकली वैसे यूपी की रहने वाली हैं, इनके फादर गुजरात में काम करते हैं तो वहाँ पर ये शिफ्ट कर रही थी। जो अक्यूज्ड है ये, इसका नाम है अमित तिवारी, ये 22 साल का है। ये बेसिकली यहीं खोड़ा में ही गाजियाबाद में किराए के घर में रहता है और इसका एक और साथी है जिसने हत्या में इसकी जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने और उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करी, जिसका नाम है अनुज कुमार, ये भी 22 साल का है, यहीं खोड़ा में रहता है। अमित बेसिकली एक कैब ड्राइवर है, इसने यहाँ पे किराए का मकान ले रखा था और इसका जो साथी है अनुज, ये बेसिकली वेल्डिंग का काम करता है, ये भी इसके साथ 4-5 साल से टच में था। जो घटना इस प्रकार से है, इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अमित और जो डिसीज्ड है शिल्पा, ये बेसिकली कजन है। जो ये शिल्पा है ये इससे तकरीबन 1 साल से इसके टच में थी और अक्टूबर-नवंबर के महीने में ये इसके पास आ गई थी, इसके साथ बेसिकली रह रही थी काइंड ऑफ लिव-इन रिलेशनशिप में। और उसके बाद जैसा कि हमें अक्यूज को जब हमने इंटेरोगेट किया, उसने बताया कि ये इससे शादी करना चाहती थी, काफ़ी इसको प्रेशराइज कर रही थी। और जो अक्यूज है अमित, ये इससे बेसिकली ही जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर। इनका कई बार झगड़ा होता था। 25 तारीख को तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में ये जो अक्यूज है अमित, ये काफ़ी ड्रिंक कर रखी होती है इसने।
इसका झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नफिट ऑफ रेत ये जो शिल्पा है इसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है यहीं खौड़ा अपने रेंटेड अकोमोडेशन में जो कि गाजियाबाद में है। मारने के बाद इसके पास एक सूटकेस होता है। इसका प्लान था कि ये 12-14 फरवरी के आसपास ये अपने घर जो कि ये प्रयागराज यूपी में रहता है वहाँ जाना चाह रहा था। उस सूटकेस में इसको स्ट्रैंगुलेट करने के बाद इस बॉडी को पैक कर देता है। उसके बाद ये अपने दोस्त अनुज को कॉल करता है और दोनों ये प्लान करते हैं कि इस बॉडी को किस तरह से हम जो है डिस्पोज कर सके ताकि किसी भी तरह का हमारे पास एविडेंस या सबूत ना मिले। इनकी प्लानिंग यही थी कि बेसिकली कहीं वेस्टर्न यूपी में बाहर नदी नाले में इस बॉडी को डंप करना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने 150-160 रुपये में एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप है वहाँ से इन्होंने डीजल लिया एक बॉटल में और इन्होंने इनिशियली खाली गाड़ी जो इसकी हुंडई वरना है इसमें ये निकलने के बाद जैसे ही ये बाहर निकले इनको पता लगा कि चेकिंग इस समय बहुत स्ट्रांग चल रही थी क्योंकि इलेक्शन है और आरडीए और हमारे सारे बॉर्डर सील्ड थे। तमाम हमारा जितना भी स्टाफ था वो रोड पे था। एक एक चीज़ को हर एक गाड़ी हर एक संदिग्ध व्यक्ति को चेक किया जा रहा था। इनको बॉर्डर पे ही चेक किया गया। ये और घबरा गए। इन्हें ये पता लग गया कि अब जो है दिल्ली क्रॉस करना इनके लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि हर जगह चेकिंग हो रही थी। इनको 2 बार जब ये रेकी कर रहे थे यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 बार इनको चेक किया गया। ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। इसके साथ साथ इन्हें ये भी पता लग गया कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारी हमारी पिकेट्स और पेट्रोलिंग चल रही है और इनको ये पता था कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जब इनको ये क्लैरिटी हो गई तो इन्होंने ये एक आइसोलेटेड प्लेस जहाँ पर हमारा सीन ऑफ क्राइम है जो कि अंधेरा है वहाँ पर और